हेलो दोस्तों, नमस्कार। नागरिक शास्त्र के टॉप 150 एमसीक्यू का ये पहला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस तरह के और 2 वीडियो होंगे जिनमें हम मिलाकर के 125 प्रश्न करेंगे। और ये नागरिक शास्त्र के प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी है, पीजीटी सिविक्स है और टीजीटी सोशल साइंस से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है? ये कौन करता है? विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है? तो ये होता है सी, परिवर्तनीय हित करता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। नहीं, सॉरी, सी नहीं होगा, इसका बी होगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हितों के बारे में इसको किया जाएगा। द कोल्ड वार रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है इसके लेखक हैं फ्रेडरिक एल सुमैन ने लिखी है पुस्तक। बी विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है वो किसने दिया था? ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन्होंने दिया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। चौथा, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? सार्क, जो सार्क संगठन है उसकी बात हो रहा था। ये 1995 में ये मनाया गया था। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है चीन की, का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? इसका केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत जो रहा है वो उदार दर्शन। ए विकल्प सही हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, 5वें का ए। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व इनमें से है संगठन। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। इसमें 4 अवरोध दे रखे हैं, 3 इसमें जो उन्होंने बताए हैं स्टीफन पी रॉबिन्स ने। उसके बाद चौथा कोई है जो उनने नहीं बताया है। तो ये इसका हो जाएगा हमारा तकनीकी। सी विकल्प सही हो जाएगा, ये नहीं बताया। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। कहाँ का है? स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है ये यूएस प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली का। चयन की प्रक्रिया में आवश्यक कदम कौन सा है? जब हम सिलेक्शन करते हैं तो इसकी प्रक्रिया में आवश्यक कदम होता है भर्ती। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करती है? तो ये प्रशिक्षण से उसके दोषों को दूर किया जाता है। जो सर्विस होती है उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसमें कोई कमियां हो तो वो सुधर जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत? प्रमोशन जो है उसका सबसे पुराना सिद्धांत जो है वो वरिष्ठता है। वरिष्ठता वाला सिद्धांत, जो वरिष्ठ है उसका प्रमोशन कर दो। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसे अमेरिका में, और जो संसदीय प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री करता है। तो 12 का हो जाएगा सी। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिससे अपने राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं वो अरस्तु हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? राज्य का आत्म तत्व जो है वो संप्रभुता, सोवरेनिटी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये जो विद्वान दे रखे हैं इनमें से हो जाएंगे हॉब्स। इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? संप्रभुता मतलब आप अपने सक्षम हैं, आप अपने बारे में निर्णय खुद ले सकते हैं, तो वो संप्रभुता है। जैसे देश हमारा संप्रभु राज्य है। तो इसका हो जाएगा 16वें का सी, अस्थायी। अस्थायी नहीं होता, संप्रभुता की विशेषता स्थायी है। कौन सी विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में संवैधानिक विधि मानी जाती है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये परिभाषा किसने दी थी? जनतंत्र, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जनता का तंत्र। तो ये हो जाएगा हमारा 18वें का जॉन सीले। सी विकल्प सही हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद, सोशलिज्म निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद को हम मार्क्सवाद भी कहते हैं। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? नागरिकता की अवधारणा से जो अरस्तु ने दास और विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखा। तो ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवाद समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो सर्वोदय जो है, सर्वोदय हो जाएगा इसका। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय। सर्व माने सभी का उदय अर्थात उन्नति करना। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट जो है, अन टू
द लास्ट पुस्तक जो है का अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया है। जो जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, उसका अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया है। तो ये गांधी जी की पुस्तक है। डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघ सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेष संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी। ये जो कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है उन्हीं संबंधित है। कौन सभा का कार्यकाल है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। तो डी हो जाएगा 24 का डी। 25 भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। 25 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये भी सही है, इसमें भी संघीय सरकार है। फ्रांस में एकात्मक सरकार है, ये भी सही है। नहीं, फ्रांस में 26, फ्रांस में हाँ सही है। कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है, कनाडा में जो है वो संघात्मक सरकार है, संघात्मक। तो यही गलत हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन है। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो 28 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 3। अमेरिका की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन जो किया है ये सरकारिया आयोग ने किया। सरकारिया आयोग केंद्र सरकार के न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। क्या नाम था? रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये 1983 में सरकारिया आयोग जो था उसकी स्थापना करी गई थी या उसका गठन किया गया था। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है ये कौन सा है? समाजवादी पार्टी। 31 हो जाएगा। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, ये धारणा किस पर आधारित है? ये जो है निशस्त्रीकरण पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? सामूहिक सुरक्षा का प्रथम बार प्रयोग 1950 में कोरिया संकट में प्रयोग हुआ था। जब कोरिया संकट में था उस समय प्रयोग हुआ था, तो इसका हो जाएगा डी। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष विजिट चाइना ईयर नामित किया गया था? विजिट चाइना ईयर 2016। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो 7वां था ये जो था ये नई दिल्ली में मार्च 1983, नई दिल्ली में मार्च 1983 को इसको किया गया था। तो ये हो जाएगा बी, 34 का हो जाएगा हमारा बी। आसियान कब गठित हुआ? आसियान जो समूह है ये कब गठित हुआ? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। डी विकल्प सही हो जाएगा। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? 1997 में नाटो के पेरिस सम्मेलन में रूस ने नाटो के साथ परस्पर संबंध, सहयोग एवं सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो ये इसके प्रश्न के अनुसार विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की किस प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो ये बंद प्रणाली का संबंध नहीं है। वाटसन ने F7S संगठनात्मक के माध्यम से प्रबंध एवं नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की। इनमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है? 7S थे, उसमें से 3S इसमें दे रखे हैं, चौथा नहीं है। तो 38 के जो 7S हैं उसमें 7S में है, पहला S है स्ट्रेटजी यानी रणनीति, दूसरा स्ट्रक्चर यानी संरचना, तीसरा सिस्टम यानी अवस्था, चौथा सॉफ्ट टूल्स ऑफ स्टाइल और पांचवा स्टाफ, छठा स्किल और 7 है शेयर्ड गोल्स। शेयर्ड गोल्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें जो है इसमें नहीं है समर्थन, सपोर्ट उसमें नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम लागू किया? तो ये जो राज्य था ये था
महाराष्ट्र, ए विकल्प सही हो जाएगा। महाराष्ट्र लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत इनकी नियुक्ति की थी। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। ब्यूरो का अर्थ क्या होता है? ब्यूरो का अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज जो होता है मेज होता है। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करते हैं? तो ये है नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो ये हो जाएगा पदोन्नति, ए विकल्प सही हो जाएगा।